चंद रोज़ पहले हमने खबर शेयर की थी और जाहिर है हमने जावेद साहब से बात भी की थी कि किस तरह से पाकिस्तान की जो सैटेलाइट है वो चीन का मिशन जो है वो पाकिस्तान की सैटेलाइट पहली मर्तबा चांद के जो डीप स्पेस है वहाँ पर वो पहुँचेगी और वहाँ से इमेजेस लेकर वापस आएगी। सो iCube कमर इस मिशन की हम बात करते हैं। तारीखी मिशन जो है वो 3 से 4 बजे के दरमियान लैंड करेगा, जिसके साथ ही पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद पर मिशन भेजे हैं। और लैंडिंग के बाद सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ैली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है और चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल हो सकती है। और इसके बाद चांद के मौसूल होने वाली तस्वीरें जो होंगी उन पर तहकीक का आगाज़ होगा और जिससे चांद के बारे में बहुत मुफीद जो मालूमात हैं वो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँच जाएगी। अच्छा, अब ये जो चीज़ है लोग अब बहुत सारा बातें भी कर रहे हैं जी, चीन का मिशन था, पाकिस्तान ने क्या कमाल कर दिया, बस सैटेलाइट बनाना और उसके बाद कोलैबोरेशन करना और उसके बाद चांद पर भेजना और डीप स्पेसेस में भेजना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो लोगों का क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर, लेकिन ज़रा उन होनहार लोगों से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइनर सैयद जो आजिश अली है, नाम बड़ा यूनिक सा इनका, वो हमारे साथ मौजूद है और सिस्टम इंजीनियर माहीन जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? अच्छा जी, पहले तो ये जो लोग बोलते हैं मैं चाहूँगी इस बात को ज़रूर एड्रेस करें, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सोशल मीडिया पे अप्रिसिएशन भी बहुत ज़्यादा थी और ज़ाहिर है हम सेलिब्रेट करें, ये एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। बट कुछ लोग ये तो चीन का मिशन था, हमने तो बस अपनी सैटेलाइट साथ भेज दिया है, देयर लाइक कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो रही। क्या कहेंगे उन लोगों के बारे में? अच्छा, मुझे लगता है कि अभी जो हमारी सिचुएशन है इसके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो एक्चुअली हमारे नेशन के लिए एक प्राउड मोमेंट है। जहाँ तक बात है ये प्रोजेक्ट की कि ये चाइना का है या पाकिस्तान का है, तो हमारी बहुत सी फ्रेंडली ताल्लुकात रह चुके हैं चाइना के साथ, जो कि अभी भी हैं। और इसके अंदर जितनी भी हमारी झांगी 6 के अंदर iCube Q जो हमारे साथ जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर सारी डिज़ाइन और डेवलपमेंट राइट फ्रॉम इट्स प्रपोजल पाकिस्तान के अंदर हुआ है। उसको पाकिस्तान की फैकल्टी, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इसको इस जगह तक पहुंचाया कि वो सारी टेस्टिंग्स को पास करके आज चांद के ऑर्बिट तक पहुंच जाएंगे। चलिए, इसमें ये भी बताएं कि हम नासा की तस्वीर पर रिलाई करते रहे हैं, उस पर रिसर्च करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करेगा हमारा सैटेलाइट जो पहली बार होगा जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा, तो ये कितना बेनिफिशियल होगा हमारे लिए और दुनिया के लिए भी? एक्चुअली देखें, ये जो सैटेलाइट को मून को एक्सप्लोर करने के रिलेटेड बात की जा रही है कि हम नासा की सैटेलाइट जो पिक्चर्स हैं उन पे लाई कर रहे हैं। एक्चुअली जो मून की फार साइड है जो अर्थ से विजिबल नहीं होती, क्योंकि मून की जो सिंक्रोनस मोशन है इसकी वजह से जो फार साइड है ये हमें अर्थ से विजिबल नहीं होती। अब हमारी सैटेलाइट का जो काम है कि वहाँ की जो पिक्चर्स होंगी उसके रिलेटेड जो डेटा होगा फार साइड का वो हमें मिलेगा और दूसरा जो सैटेलाइट मून के ऑर्बिट में मूव करेगी इसकी जो मून की मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको डिटेक्ट करेगी और हमें यहाँ एक मून का जो मैग्नेटिक मॉडल होगा वो हम यहाँ एक अपना बना सकते हैं। और दूसरा जो हमें पिक्चर्स रिसीव होंगी इसके रिलेटेड, क्योंकि अक्सर क्योंकि स्पेस साइंस की तरफ हमारा यूनिवर्सिटी का रुझान है, हमारे स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट है, जो लोग इसमें मास्टर्स और PhD कर रहे होते हैं उन लोगों को अपनी रिसर्च के लिए एक डेटा सेट मिल सकता है। जो डेटा सेट वो एनालाइज करेंगे उसके रिलेटेड अपने मेथड, कुछ एल्गोरिदम्स, कोई अपनी जो सजेशंस देंगे रिसर्च के अंदर, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो ये डेटा होगा ये हमारे लिए ज़रूरी होगा। क्योंकि जो दूसरी सैटेलाइट्स हैं, जो दूसरे ममालिक की सैटेलाइट हैं, क्योंकि वो अपना डेटा कम्प्लीटली शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी रिसर्चर्स को प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा अपना डेटा होगा तो हमारे रिसर्चर को इसके रिलेटेड प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। और ये बहुत अचीवमेंट है कि आप डाटा लेकर आ रहे हैं और आप डाटा किसी को दे रहे, कोई आप पे डिपेंड कर रहा है, ना कि हमेशा की तरह आप दूसरों पर डिपेंड करें। सो इंडिपेंडेंट होना हर फील्ड में, स्पेस की दुनिया में हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात होनी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है साथ साथ। अच्छा माहीन, जिस तरह से बाकी ममालिक की भी बात करें आदेश, ऐसे में जो इंडिया का मिशन गया था, थोड़ा सा मैं चाहूँगी आसान अल्फाज में आप लोगों को ज़रूर समझाएं एग्जैक्टली उस खलाई मिशन में और ये जो पाकिस्तान का मिशन है इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान का ये मून का फर्स्ट मिशन है, तो पाकिस्तान अभी एक इनिशियल स्टेजेस के अंदर है इन रिलेटेड टू लूनर मिशंस। तो हमारे जो इस मिशन के अंदर है, जिस तरह अभी आपको बताया गया कि इसके अंदर 2 ऑप्टिकल कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, इसके अलावा जो इसकी मैग्नेटोमीटर इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अर्थ की और मून की मैग्नेटिक फील्ड में बहुत डिफरेंस है। मून की मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इट। तो हमें सबसे पहले ये पता चलेगा कि मून की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है कितनी, क्या है, उसकी मैपिंग किस तरीके से है। और इसके अलावा अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ पाकिस्तान भी मूव कर रहा है,
राइट फ्रॉम अर्थ सेटेलाइट्स टू अब वो मून की सेटेलाइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसा इस तरह आगे बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान मूव कर सकता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए भी उनकी, कि जो मिशन है ये चांद के मरदार के गिर्द घूमेगा, ना कि उस पर लैंड करेगा। जिस तरह नासा अभी वहाँ पे रेलवे ट्रैक भी बना रहा है, हम ये बहुत सी खबरें इस तरह देखते हैं। नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार वहाँ जाकर जो है झंडा लहराया अपनी कंट्री का। ये बता दें कि कौन सा कब पहला पाकिस्तानी वहाँ जाकर पाकिस्तानी जो नेशनल फ्लैग है उसको लहराएगा। जैसे अभी मैं आपसे बता रही थी कि जो ये सेटेलाइट है इसने सिर्फ ऑर्बिट करना है, इसका मिशन ही इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है कि इसने चांगी 6 के थ्रू लॉन्च होना है और फिर इसने अर्थ के ऑर्बिट से निकल के मून के ऑर्बिट के अंदर एंटर होना है। तो ये वैसे भी एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है और थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है अर्थ की सेटेलाइट से, क्योंकि इसको वैसे भी 4 से 5 दिन लगते हैं पहुंचने के लिए। और उसके बाद जब ये पहुंच जाता है तो इसकी वैसे ही डायनामिक्स थोड़ी अर्थ की सेटेलाइट से डिफरेंट होती हैं। अब इस तरह क्योंकि ये पहला मिशन है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ी, क्योंकि एक छोटी सेटेलाइट है, क्यूब सैट्स हम वैसे भी एक छोटी सेटेलाइट्स को कहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी सेटेलाइट्स की तरफ मूव किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्योंकि ये अनमैन्ड मिशन है तो आहिस्ता आहिस्ता मैन्ड मिशन की तरफ मूव किया जाएगा। आज कितना चैलेंजिंग था? अब जरा इसके मेकिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, क्या चैलेंजेस थे? देखें, आउटर स्पेस में जिस तरह अगर सेटेलाइट की बात की जाए तो इसके अंदर डिफरेंट इंजीनियर्स का रोल अदा होता है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर्स होते हैं, एवियोनिक्स इंजीनियर होते हैं, स्पेस साइंटिस्ट होते हैं। कितनी बड़ी टीम थी? हमारी टीम जो हमारी लैब है उसके अंदर हमारे जो इंजीनियर्स है हमारे 7 to 8 लोग थे जो इस पे फुल टाइम काम कर रहे थे। दूसरा, क्योंकि कुछ सब सिस्टम्स होते हैं जिनमें हमें हेल्प चाहिए होती है, हमें स्टूडेंट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। और दूसरा जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स थे डब्ल्यू डिपार्टमेंट के, उनने इसके साथ काफ़ी कोऑपरेट किया। और चैलेंजेस की अगर बात की जाए तो देखें, जो अब ऐसा कोई मिशन होता है जिसके अंदर आपको क्योंकि काफ़ी माइन्यूट चीज़ों को देखना पड़ता है, जब आउटर स्पेस में जाते हैं हमारे पास चांसेस कुछ भी नहीं होते, उसने ऑपरेट करना होता है। अगर कोई एक सब सिस्टम भी इसका ऑपरेट ना करे तो हमारी सेटेलाइट फंक्शनल नहीं होगी। इन सब चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए, इन चीज़ों को देख के, तो काफ़ी चैलेंजेस हमने देखे रिलेटेड टू इसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम की बात की जाए, इसका पावर सब सिस्टम था। अगर आप ऑन बोर्ड कंप्यूटर की बात करें, जिससे आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा टास्क मुश्किल होते हैं उसके एटीट्यूड और को कंट्रोल करना स्पेस के अंदर, वो चीज़। तो इन सब चीज़ों को, उसके अलावा इसका मटेरियल इंजीनियर्स जो इन्वॉल्व थे, तो ये चीज़ें चैलेंजिंग रही हैं। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर्स थे उनकी हेल्प बहुत ज़्यादा थी, उनकी तरफ से हमें गाइडेंस बहुत अच्छी मिली है। अच्छा, इस पर काफ़ी टाइम से भी काम हो रहा था। 2013 में हमने रशिया के साथ मिलकर ज़मीन के मदार का चक्कर लगाया था हमारे सैटेलाइट ने। अब हम चांद के गिर्द पहुँच गए, सूरज के गिर्द कब जा रहे हैं? वैसे तो ज़मीन सूरज इस टाइम नीचे आया हुआ है, जाने की जरूरत नहीं है। हम कोई तैयार करें, कोई आप ऐसा विषय ठीक है जो मैंड मिशन हो, और उसके बाद हम आदिल को वहाँ भेजते हैं, ठीक है? इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ मूव करें हमारे पास, क्योंकि ये स्टार्टिंग है तो इंशाल्लाह किसी दिन जरूर देखें। नहीं, मैं कह रही हूँ, लेकिन फिलहाल तो सूरज नीचे आया हुआ है, आपको जाने की जरूरत नहीं है जितनी गर्मी है इस टाइम। तो भेजने में सच कह रही हूँ। नहीं, अगर बात करें ना इस चीज़ को भी लेके कि सूरज पे, अभी हम तो मतलब इस चीज़ को ऐसा ना हमारे अभी कहते ना कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि ऐसी चीज़ हो सकती है, लेकिन इन फ्यूचर लोग इनको करेंगे अकम्प्लिश। उसके बाद यू नेवर नो, देखिए बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में और अनएक्सपेक्टेड भी। चांद पे जाने का भी किसी ने सोचा होगा, लेकिन देखें कि वहाँ लोग पहुंचे और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कहते हैं सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, डेफिनेटली हमने मिलकर उसको एक्सप्लोर करना है दुनिया में। जिस तरह अभी चैलेंजेस की बात हुई थी तो इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हम जिस तरह अभी 2013 की क्यूबसैट की बात हुई है, तो उसके अंदर भी जो टीम इन्वॉल्व थी वही टीम अब हमें गाइड कर रही थी। तो उनके अंदर उनके पास ऑलरेडी सेटेलाइट की डेवलपमेंट का, क्यूबसैट की डेवलपमेंट और सारे प्रोसेस का बहुत एक्सपीरियंस था। तो हमारे साथ जो भी फैकल्टी इन्वॉल्व थी उन सब ने हमें बहुत गाइडेंस दी, स्पेशली डॉक्टर रेहान, बिकॉज आई वाज अंडर डायरेक्ट हिज कमांड। तो उन्होंने बहुत हमें हेल्प की, उन्होंने बहुत गाइड किया। डॉक्टर खुर्रम, डॉक्टर कमर, तो ऑल ऑफ द कोर मेंबर, उन्होंने हमें इतना ज़्यादा गाइड किया। तो इसलिए हमें चैलेंजेस शायद उतने नहीं फेस करने पड़े जितने एक बिल्कुल ले मैन को स्टार्टिंग से करने पड़े, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस टीम मौजूद थी। और सपोर्ट, जाहिर है वो एक्सपीरियंस टीम आपके साथ है तो सपोर्ट बहुत मैटर भी करी होती है। लेकिन आप लोगों के भी तो देखिए, माशाल्लाह इतनी यंग एज में हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं पाकिस्तान में कि आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बात हो रही है। अच्छा आदिश, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि ज़ाहिर है टेक्निकली तो आप चीज़ों को समझाएंगे साथ साथ, लेकिन आम इंसान के लिए थोड़ा सा हमें ये समझाएं कि किस तरह से आज क्या ये सैटेलाइट अलग होगी और उसके बाद किस तरह से ये वर्किंग करेगी और किस तरह से इमेजेस लेके ये वापस आएगी। देखें, सैटेलाइट आज हमारी होप सो ये है कि सेकंड टाइम तक, क्योंकि 5 दिन आज कंप्लीट हो रहे हैं इसको, और ये मून के ऑर्बिट में इंटर होगी। जो चैंग E6 मिशन है, इसके साथ जो हमारी सेटेलाइट है, इसके साथ जो बाकी सेटेलाइट हैं स्टफ, हमारे पास फ्रेंच सेटेलाइट है, उसके बाद इटली की है और स्वीडिश की है,
उनसे ये इलादा होकर मून के ऑर्बिट में मूव करना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो हमें जो डेटा रिसीव होगा, इसका सबसे पहले ये चीज़ हमें पता चलेगी, जो डेटा रिसीव होगा इसके रिलेटेड होगा कि सैटेलाइट ने अपने आप को एक एटीट्यूड पे बैलेंस कर लिया है। उसके बाद लेटर ऑन जो सब सिस्टम्स होते हैं सैटेलाइट के इसके सोलर पैनल्स जो हैं वो डिप्लॉय हो चुके हुए हैं, बैटरी हेल्थ क्या है, सैटेलाइट का टेम्परेचर क्या है, एंड ये काफ़ी पैरामीटर्स हैं। चलिए शॉर्टली सिर्फ ये बता दें, क्या ये मनाजिर भी जो हमारे नाजरीन हैं वो देख सकेंगे लाइव मनाजिर, जिस तरह लॉन्चिंग के मनाजिर देखे थे लोगों ने घर बैठ कर, ये भी देख पाएंगे? हमें 15 मई तक हमें इसके रिलेटेड पिक्चर्स मौसूल हो जाएंगी, जो हमारे पास कंप्लीट डेटा होगा जिसमें एक कंप्लीट पिक्चर हमें रिसीव हो जाएगी। तो ज़ाहिर सी बात है हम वो पिक्चर्स भी आपको शो करेंगे जो हमारी सैटेलाइट ने मून की फार साइड की ली होगी, और वो जब हम पिक्चर शो कर देंगे तो ये हमारी अचीवमेंट सबसे पहले यही होगी कि हम इस मिशन में पूरा पाकिस्तान इंतजार में बैठा हुआ है कि कब पिक्चर सामने आएंगी, क्योंकि जब एक दफ़ा हमारी सैटेलाइट जैसे ही इजेक्ट होती है तो वो स्टेबल फॉर्म में नहीं होती, उसको थोड़ा टाइम लगता है अपने आप को स्टेबल करने में और अपने सारे सबसिस्टम्स की हेल्थ को मॉनिटर करने में। तो इट विल टेक सम टाइम अराउंड अ वीक जब तक वो अपने आप को स्टेबल कर लेगी, और जब वो स्टेबल कर लेगी देन इट विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग। माइन लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि जिस तरह आप लोग, मैं कह रही हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान का टैलेंट है, अपनी यंगस्टर्स हैं वो अपनी एनर्जी को, अपने टैलेंट को एक प्रोडक्टिव वे में वो चैनलाइज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। स्पेस की दुनिया में इस फील्ड की अगर बात की जाए तो आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? अपने आप को आप दोनों सामने रखें, और स्पेशली जो आपकी टीम वहाँ पर मौजूद थी उसको देखते हुए कितनी होप है हमारे पास? जैसे मैं अभी यही बता रही थी कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी आजकल की सिचुएशन के अंदर पॉजिटिविटी की है। जो ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है या जो पहले भी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं, इसके वजह से मुझे लगता है जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये जो इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन उनको लगता था कि पाकिस्तान में स्पेस का कोई फ्यूचर नहीं है, तो हम इस तरफ क्यों मूव करें, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी होप और एक पॉजिटिविटी का मैसेज गया है कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान के अंदर बहुत मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको पॉजिटिव रहना है, मेहनत करनी है एक चीज़ की तरफ, तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत से एवेन्यूज़ हैं, आप स्पेस के अंदर बहुत आगे जा। बड़ी खूबसूरत बात कि अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको क्रिएट करनी पड़ती हैं, हमेशा आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती, या आप उसको एक्सप्लोर करते हैं या आप उसको खुद से क्रिएट करते हैं अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं। माहिन थैंक यू सो मच, आदिश थैंक यू सो मच। जी, रिलेटेड ये होगा कि जब इस तरह के मिशंस होते हों तो हमें खासकर अपनी जो कंट्री है इन सब लोगों को चाहिए कि इनकरेज करें, क्योंकि जो इनकरेजमेंट होती है, एक पॉजिटिविटी जब वेरी इंपॉर्टेंट फील करता है ना, तो उस चीज़ से उसका जो टैलेंट होता है, जो वो उस चीज़ में फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे मजीद देखो ये जो तमाम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, ये ट्रेंड चला रहे हैं, और ये मैं देख रही थी इतनी नेगेटिविटी नजर आई कि आप जो बात कर रहे हैं कि जो चाइना का मिशन था, हमने तो सैटेलाइट, आप एक सैटेलाइट बना के बता दें, या आप एक सैटेलाइट बनाएं और इन सब लोगों को बैठाकर आप चांद पर भेजें, ये बहुत अच्छा हो जाएगा है। लेकिन जब हमने एक प्रपोजल सबमिट किया, इसके अंदर एप्सको के जो मेंबर्स थे वो काफ़ी कंट्रीज थी, जिसके अंदर इवन साउथ कोरिया और हमारे पास थाईलैंड और यूके की काफ़ी स्टेट्स थी, लेकिन हमें एक मौका मिला, हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, हमारे अंदर ऐसी कैपेबिलिटी थी तो एक्सेप्ट हुआ ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। पॉजिटिव रहे, अपने यंग टैलेंट को प्रमोट करें, उनको सपोर्ट करें ताकि वो कुछ इससे बेहतर, इससे नया करने फिर वो अज़्म रखें। ऐसे लोग डिस्करेज हो जाते हैं और जो करना होता है वो भी नहीं कर पा रहे होते। माइन बहुत शुक्रिया, आदिश बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।